नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल शब्द, जहां हर शब्द में बसता है जीवन का सार, हर विचार में छिपा है अनुभव का प्रकाश। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन दर्शन और सफलता के सही अर्थ की, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ भरे समय में जहां हर इंसान सफलता की ओर दौड़ में लगा हुआ है, वहां एक सवाल हर किसी के मन में उठता है। सफलता आखिर होती क्या है? क्या बड़ा पद पाना ही सफलता है? क्या अमीर बन जाना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर कुछ और है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जा सकता है? अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की ओर देखें तो हमें सफलता का एक अलग बहुत गहरा अर्थ समझ में आता है। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें सिखाता है सफलता बाहरी नहीं आंतरिक होती है। श्री कृष्ण बचपन से ही परिस्थितियों में पले। कंस जैसे निर्दयी राजा के अत्याचारों के बीच जन्म लिया। कभी गोकुल में नंद बाबा की गोद में खेले तो कभी वृंदावन में गोपियों के साथ बांसुरी बजाई। पर क्या उन्होंने कभी शिकायत की? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जीवन में जो भी होता है वो हमारे विकास का हिस्सा है। जब मथुरा में कंस वध किया तब भी वे गर्व से नहीं फूले। जब महाभारत में अर्जुन के सारथी बने तब भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्होंने हर भूमिका में खुद को समर्पित किया, पूरी निष्ठा, पूरी शांति और पूरे प्रेम से। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही सफलता का असली रहस्य है। देखिए, आज हम सब परिणाम के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोग पहचानें, सराहें, ताली बजाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तभी तुम सच्चे विजेता बनते हो। सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी सच्चाई से निभाना है। चाहे वह विद्यार्थी हो, माता पिता हो, या एक साधारण इंसान, जो अपने कर्म में ईमानदार है वही सफल है। याद कीजिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके सामने अपने ही गुरु, अपने भाई, अपने सगे संबंधी थे। उनका मन कांप रहा था, वे टूट चुके थे। उन्होंने कहा, मुझे ये युद्ध नहीं करना, श्री कृष्ण मैं हार मानता हूं। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी परीक्षा है। सफलता का अर्थ जीतना नहीं, अपने डर से ऊपर उठना है। और यही बात हमें समझनी चाहिए। कभी कभी जीवन हमें कठिन निर्णयों के सामने खड़ा करता है, जहां हमें अपनी भावनाओं और अपने कर्तव्य में से चुनना होता है। वही असली सफलता की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, मोबाइल, कार, घर, फिर भी मन में बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमने बाहरी चीजों को सफलता मान लिया है, पर अंदर की शांति को भूल गए हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम्हारे अंदर प्रेम, धैर्य और संतुलन हो, जब तुम परिस्थिति में भी मुस्कुरा सको, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तो समझो
तुम सचमुच सफल हो। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है ना अत्यधिक आसक्ति, ना अत्यधिक विरक्ति। जाने जीवन में संतुलन रखो। श्री कृष्ण ने युद्ध भी किया और रास भी रचाया। उन्होंने नीति भी सिखाई और प्रेम भी दिया। यही संतुलन है, यही सच्ची सफलता है। अगर तुम काम करते करते थक जाओ तो थोड़ा विराम लो, संगीत सुनो, खुद से बात करो, क्योंकि सफलता सिर्फ काम में नहीं, अपने मन को समझने में भी है। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब तुम किसी और के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है और वही असली सफलता है। श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उन्होंने सदा दूसरों का मार्गदर्शन किया, चाहे वो सुदामा हो, अर्जुन हो या द्रौपदी। उन्होंने सबको दिया प्रेम, दिशा और आत्मबल। अगर तुम किसी की मदद कर पाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, तो समझो तुमने वह पा लिया जो करोड़ों लोग नहीं पा सकते, आंतरिक सफलता। श्री कृष्ण जी ने कहा, अहंकार विनाश का कारण है। जब व्यक्ति मैं की भावना में डूब जाता है तो वह खुद अपनी रोशनी खो देता है। सच्चा सफल व्यक्ति वही है जो जानता है मैं कुछ नहीं, सब वही है। वो विनम्र होता है, सबके प्रति सम्मान रखता है और कभी दूसरों को छोटा नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसे फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। सफलता तब नहीं जब तुम दूसरों से आगे निकलो, बल्कि तब जब तुम खुद को पहचानो। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा अधिक शांत रहो, थोड़ा कम शिकायत करो, तो तुम अपने जीवन के श्री कृष्ण बन रहे हो। दोस्तों, श्री कृष्ण का दर्शन हमें सिखाता है, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जहाँ हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी तुम्हें कुछ सिखाने आती है। तो अगर आज तुम असफल महसूस कर रहे हो तो रुक कर सोचो, क्या मैं अपने कर्म में सच्चा हूँ? क्या मेरा मन शांत है? अगर हाँ, तो तुम पहले ही सफल हो, क्योंकि सफलता का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जीना है, पूरे दिल से, पूरे प्रेम से, पूरे संतुलन के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम सब भगवान श्री कृष्ण से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? क्यों उनका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है? क्यों उनके वचन सुनते ही आत्मा में ऊर्जा भर जाती है? क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक जीवंत दर्शन है। उनका हर कर्म, हर शब्द हमें यह सिखाता है कि सफलता का मार्ग भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जब तुम अपने कर्म में कुशल हो, जब तुम्हारा हर कार्य प्रेम, समर्पण और निष्ठा से भरा हो, तब तुम योगी हो, सफल हो। आज लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं समय नहीं मिलता, बनाया जाता है। उन्होंने रणभूमि में भी धर्म निभाया,
राजा होकर भी साधारण जीवन जिया, प्रेम किया पर बंधे नहीं, सबसे जुड़े पर फिर भी मुक्त रहे। क्या यह सफलता नहीं है? हाँ, यही तो है जीवन की सच्ची जीत। श्री कृष्ण के जीवन में भोग भी था और योग भी। उन्होंने मक्खन भी चुराया और महाभारत भी रचाया, पर दोनों में समानता थी, भावना की पवित्रता। यही है सफलता। है दोस्तों, जब तुम हर काम में आनंद पाओ, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब तुम परिणाम की जगह प्रक्रिया से प्रेम करने लगो, तब तुम कृष्ण के मार्ग पर हो। त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत ले उसे दुनिया झुकानी नहीं पड़ती। क्या आपने ध्यान दिया है, श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हैं, चाहे युद्ध हो, संकट हो, धोखा हो, वो मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो बीत रहा है वो भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण की मुस्कान हमें सिखाती है, जो भी हो रहा है उसमें विश्वास रखो। अगर तुम मुस्कुरा सकते हो कठिनाइयों में भी, तो तुम सफल हो, क्योंकि तुमने जीवन को जीत लिया है। हर दिन एक युद्ध है, कभी परिस्थितियों से, कभी खुद से, कभी आलस्य से, कभी असुरक्षा से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ धनुष चलाना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का रण जीतना भी सिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तेरी हार तब शुरू होती है जब तुम अपने मन को हारने देता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम गिरो तो उठो, अगर तुम रोओ तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन है जो श्री कृष्ण के साथ हो तो कभी हार नहीं सकता। आज हम सफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना नहीं, आत्म चिंतन करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो, अगर आज तुम थोड़ा अधिक शांत, अधिक धैर्यवान हो, तो तुम सफल हो। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, दूसरों को नहीं, खुद को जीतो, क्योंकि सच्ची विजय वही है जो भीतर होती है। श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भरा था। वो गोपियों के लिए प्रेम थे, अर्जुन के लिए मित्र, द्रौपदी के लिए रक्षक और सुदामा के लिए भगवान। उन्होंने कभी स्वार्थ में प्रेम नहीं किया, बल्कि समर्पण में किया, और यही सच्ची सफलता है। जब तुम प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के, जब तुम दया दिखाते हो बिना स्वार्थ के, जब तुम्हारे भीतर करुणा जीवंत रहती है, तब तुम्हारा जीवन ईश्वर के समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, समय को समझो, वह सब सिखा देगा। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, हर कार्य का समय तय था। कंसबद्ध युद्ध मार्गदर्शन सब नियत क्षणों में हुआ। आज हम बेचैन हैं, अधीर हैं, पर सफलता हमेशा धैर्यवानों के पास जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। इसलिए अगर जीवन में विलंब हो रहा है तो निराश मत हो, क्योंकि भगवान भी प्रतीक्षा में चमत्कार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लीला है, मतलब इसे बहुत गंभीर मत बनाओ। थोड़ा हंसो, थोड़ा खेलो, थोड़ा सीखो।
अगर हर दिन को खेल की तरह देखो तो हार भी तुम्हें सिखाएगी और जीत भी नर्म बनाएगी। यही तो सफलता है, जहां हृदय हल्का हो और आत्मा प्रसन्न। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर हो। अगर तुम खुद को ईश्वर का अंश मानते हो तो तुम असीम शक्तिशाली हो। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, क्योंकि हर इंसान में एक कृष्ण का तत्व छिपा है जो जागने की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, सफलता का सही अर्थ यही है, अपने कर्म से प्रेम करो, अपने मन को संभालो और जीवन को ईश्वर का वरदान मानो। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है, जो मुस्कुराते हुए जीता है वही सबसे बड़ा विजेता है। दोस्तों, हर इंसान सफलता चाहता है, कोई नौकरी में, कोई रिश्तों में, कोई जीवन में। पर बहुत कम लोग समझते हैं कि सफलता का असली अर्थ बाहर नहीं, भीतर छिपा है। श्री कृष्ण जी का दर्शन हमें सिखाता है, बाहरी उपलब्धियां तभी अर्थ रखती हैं जब भीतर संतोष हो। आज के समय में सफलता का अर्थ अक्सर बदल गया है। लोग कहते हैं बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी सैलरी हो, पर क्या इतना ही जीवन का सार है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या किसी लक्ष्य के पीछे मेहनत कर रहे हो तो मन से करो, पूरे दिल से करो, पर नतीजों की चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ देते हो तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। हर सुबह उठते वक्त से खुद से कहो, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। यकीन मानो, यह भावना तुम्हारा जीवन बदल देगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगस्थ है कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलन में रहकर कर्म करो। आज हम या तो बहुत काम में डूब जाते हैं या फिर एकदम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, ना अति आसक्ति ना अति त्याग, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अगर तुम जीवन में संतुलन रख सको, काम में, विश्राम में, परिवार और स्वयं में, प्रेम और तर्क में, तो समझो तुमने सफलता का सही असली अर्थ पा लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के मन से है। हमारा मन डराता है, भटकाता है, कभी अहंकार देता है, कभी निराशा। पर जब हम उसे साथ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो कृष्ण की मुस्कान याद करो, वो मुस्कान जो रणभूमि में भी शांत थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ सत्य है। श्री कृष्ण जी के जीवन में प्रेम हर जगह है। गोपियों में प्रेम, सखा में मित्रता, माँ यशोदा में वात्सल्य और द्रौपदी में करुणा। अगर तुम जीवन में सच्ची सफलता चाहते हो तो सिर्फ कमाना नहीं, कमाना और बांटना सीखो। बांटो अपना समय, अपना स्नेह, अपना ध्यान।
क्योंकि जो प्रेम देता है वही सच्चा धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारे दिल में करुणा है तो भगवान खुद तुम में बसते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ परिणाम नहीं बल्कि यात्रा है। जब तुम किसी काम को सिर्फ फल के लिए करते हो तो चिंता पैदा होती है, पर जब तुम काम को प्रेम से करते हो तो शांति मिलती है और वही असली सफलता है। इसलिए हर लक्ष्य से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे प्रेम से कर रहा हूँ या दिखावे से? अगर जवाब प्रेम है तो तुम पहले ही विजेता हो। श्री कृष्ण बाहर नहीं हैं, वो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी करुणा में। जब तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो, सत्य का साथ देते हो, अपना धर्म निभाते हो, तो तुम में कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने धर्म पर टिके रहना सबसे बड़ी सफलता है। हर दिन थोड़ा रुक कर सोचो, मेरे पास क्या है, क्योंकि जो जीवन को धन्यवाद देता है वो जीवन की कृपा को बढ़ा देता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, कृतज्ञता में ही आनंद है। जो चीज तुम्हारे पास है उसका आदर करो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं शांति का अर्थ संघर्ष का अंत नहीं बल्कि संघर्ष के बीच स्थिर रहना है। अगर तुम मुस्कुरा सकते हो कठिन परिस्थितियों में तो तुमने जीवन को समझ लिया है। सफलता का असली रूप तब प्रकट होता है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो पर तुम फिर भी विनम्र रहो, संतुलित रहो, प्रेम से भरे रहो। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे जीते बल्कि यह सिखाता है कैसे जीते। जीवन एक युद्ध है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह भीतर का है। जब तुम अपने भीतर के भय, आलस्य और संदेह पर विजय पा लेते हो तो बाहरी सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमती है। इसलिए हर सुबह श्री कृष्ण को याद करो, हर कार्य में उनका संदेश जियो, कर्तव्य, प्रेम, शांति और संतुलन। और जब कभी जीवन में थक जाओ, रुककर अपने भीतर से कहो, कृष्ण मुझे राह दिखाओ। यकीन मानो उस क्षण तुम्हारे भीतर से एक शांत आवाज उठेगी जो कहेगी, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यही आवाज है श्री कृष्ण का जीवन दर्शन, यही आवाज है सच्ची सफलता। दोस्तों, हमने अब तक श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखा, कर्म योग, संतुलन, प्रेम, शांति और कृतज्ञता। पर श्री कृष्ण का दर्शन यही खत्म नहीं होता, वो एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर की सफलता से उठाकर भीतर की शांति तक ले जाती है। क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तब तुम्हें यह संसार नया दिखाई देने लगता है। तुम्हें हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक दिखने लगती है और तब तुम समझते हो सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वही होना था। ये वाक्य साधारण लग सकता है पर इसमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। हम में से अधिकांश लोग लड़ते रहते हैं परिस्थितियों से, लोगों से, भाग्य से,
पर श्री कृष्ण सिखाते हैं स्वीकार करना ही मुक्ति है। जब तुम अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो दुख खुद ब खुद कम हो जाता है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और वही शांति सफलता का पहला संकेत बन जाती है। श्री कृष्ण ने कभी कहा था, ना मैं तुझसे दूर हूं, ना तेरे भीतर से अलग हूं। मतलब जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी दर्द मिलता है ताकि तुम मजबूत बनो, कभी विफलता मिलती है ताकि तुम विनम्र रहो और कभी अकेलापन मिलता है ताकि तुम खुद से मिल सको। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो शिकायत मत करो, बस मुस्कुरा कर कहो, शायद कृष्ण अभी कुछ सिखाना चाहते हैं। यकीन मानो, यह सोच तुम्हारे सारे भय मिटा देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज हम सब कुछ जानते हैं, टेक्नोलॉजी, बाजार, दुनिया, पर खुद को नहीं जानते। श्री कृष्ण हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जब तुम अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सफलता किसी किताब में नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानो जिसे दुनिया के अंधेरे में भी बुझा नहीं सकते। यही आत्मबोध है, यही जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। जब तुम रुकते हो, अपने मन को शांत करते हो तो भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है, तुम वही है जो सदा से था, ना जन्म लेता है ना मरता है। यही आवाज श्री कृष्ण तत्व की है, और जब यह तत्व तुम्हारे भीतर जागता है तो तुम जीवन में कभी नहीं डरते, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है, मैं वही आत्मा हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन लेने से नहीं, देने से भरा था। उन्होंने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया, किसी को दिशा, किसी को आशा और किसी को आशीर्वाद। अगर तुम सच्चे अर्थों में सफल बनना चाहते हो तो सिर्फ यह मत सोचो कि तुम क्या पा रहे हो, बल्कि यह भी सोचो कि तुम क्या दे रहे हो, क्योंकि जो देता है वही अमर होता है। श्री कृष्ण आज भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि उन्होंने अपने हर कर्म में प्रेम बांटा, ज्ञान दिया और सत्य सिखाया। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो। जब तुम अपने कर्म, अपने भय, अपने परिणाम, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो जीवन से डर खत्म हो जाता है। फिर जो भी होता है वह सहज लगता है, मधुर लगता है। यही समर्पण सफलता की अंतिम सीढ़ी है। यहाँ इंसान और ईश्वर एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण का नाम सिर्फ जपने के लिए नहीं है, वो जीने का तरीका है। जब तुम मुस्कुराकर काम करते हो, जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, जब तुम परिस्थिति में भी शांत रहते हो तो तुम कृष्ण को जी रहे हो। हर सुबह उठो और कहो, हे कृष्ण, आज मेरा दिन तेरे नाम। फिर देखो दिन कितना सुंदर, कितना शांत, कितना सफल लगता है।
श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाते हैं दुख में भी मुस्कुराना कैसे है। सफलता का सही अर्थ यही है, जब तुम हार में भी उम्मीद देखो, जब तुम संघर्ष में भी सीख खोजो, जब तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखो, तब तुम वास्तव में श्री कृष्ण मार्ग पर हो। दोस्तों, इस जीवन में पद, पैसा और प्रसिद्धि सब क्षणिक हैं, पर आत्मा की जीत वो शाश्वत है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, अपने कर्म को पवित्र बना लिया और अपने भीतर प्रेम को जीवित रखा, तो तुम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य बन गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में बसता हूँ जो निर्मल है। तो अपने हृदय को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही सफलता का चरम रूप है। तो दोस्तों, जब अगली बार तुम सफलता शब्द सुनो तो याद रखना, यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत हो, कर्म सच्चे हों और आत्मा प्रसन्न। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें यही सिखाता है, जीवन को जीतना नहीं, जीवन को जीना है प्रेम और सत्य के साथ। तो दोस्तों, यही था श्री कृष्ण जी का जीवन दर्शन, सफलता का सही अर्थ। श्री कृष्ण जी का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की असली सफलता ना पद में है, ना प्रसिद्धि में, बल्कि उस शांति में है जो तब मिलती है जब हम अपने कर्म को प्रेम से करते हैं और हर परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। सफलता वही है जहां मन शांत हो, हृदय में प्रेम हो और आत्मा में विश्वास हो। याद रखिए, श्री कृष्ण ना कभी जीवन को बोझ नहीं बनाया, उन्होंने इसे लीला कहा, एक सुंदर खेल। तो अपने जीवन को भी उसी प्रेम, उसी आनंद और उसी समर्पण के साथ जियो। तो मित्रों, अगर यह विचार, अगर यह अनमोल शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हर बार जब आप मुस्कुराते हैं, हर बार जब आप प्रेम से कर्म करते हैं, हर बार जब आप परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, तब श्री कृष्ण आपके भीतर जीवित होते हैं। मित्रों, आप सुन रहे थे अनमोल शब्द, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर विचार में शक्ति है और हर वाणी में छिपा है जीवन का सत्य। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रियजनों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनमोल शब्द, जहां हर दिन हम खोजते हैं जीवन के गहरे अर्थ, सत्य और शांति का रास्ता। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण को सिर्फ पूजिए नहीं, कृष्ण को जिए, क्योंकि जब जीवन कृष्णमय हो जाता है तो हर पल सफल बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले विचार, अगले अनमोल शब्द के साथ।